हार्टबीट सीजन 1 के एपिसोड 18 में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है अक्षत से, जो जेल में ही रह के स्टोरी सुना रहा होता है कि दुख में बहुत ज्यादा ताकत होती है, इसीलिए उस टाइम सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलके खड़े थे और सबका सहारा बन रहे थे। और सांझ और अक्षत अपनी लड़ाई भी भूल गए थे, यहाँ रुचि और पुलकित भी अपनी लड़ाई भूल गए थे और सारे लोग एक दूसरे का साथ दे रहे थे, एक दूसरे का सहारा बन रहे थे और उनके दर्द और दुख बांट रहे थे। और तभी ये कहानी शिफ्ट हो जाती है 2024 में, जहां डॉक्टर आनंदा ने एक मीटिंग रखी है बीजी के याद में। उन्होंने अपने मेस में बहुत अच्छा खाना बनवाया है, क्योंकि बीजी को छोले कुलचे ऑयली फूड काफी ज्यादा पसंद था, लेकिन डॉक्टर आनंदा हर बार मना कर देती थी और अपने मेस में केवल हेल्दी फूड रखती। लेकिन आनंदा ने उस दिन उनके याद में ऑयली फूड्स का बुफे लगाया था और फिर वो सारे डॉक्टर्स को अलाउड करती हैं कि जाइए और बीजी को याद कीजिए और कम मनपसंद खाना खाइए। और तभी दिखाया जाता है अक्षत और सांझ को। सांझ कहती है अक्षत को कि वो सही कहता है, मैं एक नेपोटिज्म किड ही हूं, क्योंकि मुझे आज तक ये पता ही नहीं चला कि अपने को खोने का दर्द क्या होता है। और फिर वो बहुत ज्यादा उदास होती है। फिर अक्षत उससे माफी मांगता है और कहता है कि हम बेवजह बेफजूल की बातों पे लड़ रहे थे, लेकिन आज से हम लड़ेंगे नहीं और एक दूसरे का सहारा बन के खड़े रहेंगे। और फिर अक्षत वहां से चला जाता है और सांझ वहीं बैठी रह जाती है। यहाँ दिखाया जाता है डॉक्टर संदीप को, जो बहुत ज्यादा सोच में और टेंशन में पड़े हुए होते हैं, क्योंकि उन्होंने बीजी को हमेशा प्यार किया है, बीजी ने उन्हें अपने बच्चे की तरह पाला है। इस वजह से डॉक्टर संदीप जो थे वो काफी ज्यादा परेशान थे। अब यहाँ पे होती है संदीप के पास आती है सांझ और उससे पूछती है कि आप इतना टेंशन मत लीजिए। और फिर वो कहानियां बताने लग जाता है कि वो लोग पूछते थे ना कि डॉक्टर संदीप घर क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको घर जाने का मूड ही नहीं करता था, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे इस दुनिया में नहीं थे और बीजी के रहने से उन्हें यह हॉस्पिटल ही घर जैसा लगने लग गया था, क्योंकि बीजी उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। और जब से वो इंटर्न बन के आए थे इस हॉस्पिटल में, तब से वो उनका ख्याल रख रही हैं और इस वजह से वो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। और फिर डॉक्टर संदीप पूछते हैं सांझ को कि तुम्हें क्या हुआ है, और सांझ रिप्लाई करती है कि मैं बीजी को भूल नहीं पा रही हूँ। और फिर वो एक तरीका बताते हैं सांझ को कि सांझ ने अपना पहला पेशेंट खोया है और जब वो किसी दूसरे पेशेंट को बचा लेगी तब वो जरूर ठीक हो जाएगी, लेकिन तब तक उसे दिल में दर्द होता ही रहेगा कि उसका जो पेशेंट था वो मर चुका है और वो भी उसका खास पेशेंट यानी कि बीजी। और फिर यहाँ पे सांझ और संदीप जो होते हैं एक दूसरे का गम और दुख बांटते रहते हैं। यहाँ दिखाया जाता है सांझ को, जो अपने घर पे रहती है और ये अभी भी मायूस है, और फिर उसकी मॉम आती है और उसे समझाती है कि देखो, किसी के मरने पे इतना गम नहीं मनाया जाता, इट्स ओके, ये तो बस एक छोटी सी बात है। और फिर यहाँ पे उसकी मॉम जो है वो बात करने लग जाती है कि देखो, तुम्हारे को स्कॉलरशिप मिलने वाली है और मैंने डॉक्टर आनंदा से बात भी कर ली है, तो तुम्हारा जो ये स्कॉलरशिप है वो कहीं नहीं जाने वाला। और यहाँ सांझ समझ नहीं पाती है कि ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी मॉम ने डॉक्टर आनंदा से सेटिंग तो नहीं बिठा दी कि वही वो सारी स्कॉलरशिप जीत जाए। सांझ जो है वो शॉक्ड रह जाती है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है हॉस्पिटल की कहानी, जहाँ पे सारे जो स्टूडेंट्स है स्कॉलरशिप के लिए लड़ रहे होते हैं, रिसेप्शन पे जाके पूछने लग जाते हैं कि क्या हमारा नाम स्कॉलरशिप में है, बट वहां पे जो रिसेप्शनिस्ट रहता है वो उनको नाम नहीं बताता है और ये भी नहीं बताता है कि उनमें से कौन सेलेक्ट हुआ है, और वो कहता है कि जाओ मुझे मस्का मत लगाओ। वहां ऋषि, अक्षत और पुलकित भी होते हैं और फिर ऋषि पुलकित एक दूसरे से शर्त लगाने लग जाते हैं और उनको पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि अक्षत ही ये स्कॉलरशिप जीतेगा, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा पढ़ाई, मेहनत और लगन से इस स्कॉलरशिप के लिए तैयारी की है। और अक्षत बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है स्कॉलरशिप को लेके। फिर दिखाया जाता है आनंदा को और वहां पे आती है सांझ, और सांझ आनंदा को आके कहती है कि मेरे को जो स्कॉलरशिप मिलने वाली है वो बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं और आपके दोस्त भी हैं, तो उन्होंने जरूर आपसे बात की होगी इसके बारे में, तो मुझे ये स्कॉलरशिप नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद डॉक्टर आनंदा जो है वो कहती हैं तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा घमंडी हैं और जो उन्होंने किया है उसके बाद मैं उनसे आज के बाद बात भी नहीं करूंगी। और रही बात स्कॉलरशिप की, तो तुम्हारे जो मार्क्स है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, तुम हमेशा कंटिन्यू रही हो इस हॉस्पिटल में और हर एक पेशेंट को अच्छी तरह ट्रीट किया है, इसीलिए तुम्हें ये स्कॉलरशिप मिल रही है, तुम इसके लिए काबिल हो। फिर सांझ पूछती है कि मैडम अक्षत भी तो मेरे बराबर का ही कॉम्पिटिटर है, तो उसको क्यों नहीं ये स्कॉलरशिप मिल रही है। और फिर आनंदा बताती है कि अक्षत भी तुम्हारे बराबर है, लेकिन वो एक क्लास में एब्सेंट था जिस वजह से ये स्कॉलरशिप नहीं जीत रहा है। इधर दिखाया जाता है पुलकित, सांझ और अक्षत को जो परेशान बैठे हुए रहते हैं और बीजी की ही बातें कर रहे होते हैं, और तभी वहां पे एक पेशेंट आता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है और सारे डॉक्टर्स उसको देखने लग जाते हैं, उसका इलाज करने लग जाते हैं। और
और फिर ऋषि जो है वो उसके पास से मिला हुआ पर्स चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये तो डॉक्टर संदीप का भाई है और उस पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, जिस वजह से सांझ कहती है कि जाओ डॉक्टर संदीप को बुला के लाओ क्योंकि वही इसका प्रॉपरली चेकअप करेंगे। और जैसे ही रुचि वहां पहुंचती है तो देखती है डॉक्टर संदीप की हालत तो और भी खराब है, वो ना सोने की वजह से बेहोश हो गए थे, जिस वजह से उनको भी इमरजेंसी में भर्ती किया जाता है। और इधर ऋषि देखता है कि ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है और वहां पुलिस वाले होते हैं जो उस पेशेंट पे ड्रिंक एंड ड्राइव का चार्ज ठोक रहे होते हैं। तब वो पुलिस वाले को साइड में ले जाता है और उनसे बात करता है कि ये सब ना करें। इधर दिखाया जाता है रुचि और पुलकित को जो संदीप का इलाज कर रहे होते हैं और उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और पुलकित बहुत ज्यादा नाराज है संदीप से क्योंकि उसने नींद की दवाइयां खा ली थी, जिस वजह से वो उसको लूजर लूजर कह रहा होता है। और तभी रुचि उसको समझाती है कि डॉक्टर संदीप लूजर नहीं है क्योंकि बीजी ने एक बार बताया था कि वो बहुत ज्यादा मेहनती है। इधर दिखाया जाता है उसी पेशेंट को और इसके बाद ये सारे लोग इलाज कर रहे होते हैं और सांझ और अक्षत अपने लाइफ की पहली सर्जरी करते हैं और उस पेशेंट को बचाने की कोशिश करते हैं। इधर संदीप जो है वो बेहोश रहता है और फिर उसको वो लोग अच्छी कंडीशन में ले आते हैं और पुलकित लड़के वहां से चला जाता है। और फिर यहाँ पे डॉक्टर आनंदा जो है वो सारे डॉक्टर्स को बुलाती है और डांट मारती है क्योंकि उन्होंने बिना परमिशन के सर्जरी कर दी है एक पेशेंट की और ये लोग ट्रेंड भी नहीं थे उस सर्जरी के लिए, जिससे डांट पड़ी रही होती है इन लोगों को। और उसी वक्त डॉक्टर संदीप आ जाता है और डॉक्टर संदीप जब आते हैं वहां पे तो वो कहते हैं कि इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, अगर ये लोग नहीं होते तो आज मेरा भाई जिंदा नहीं होता। जिस वजह से वो लोग डॉक्टर संदीप की तरफ देखते हैं और इधर डॉक्टर संदीप जो है वो अपना इस्तीफा टेबल पे रख देते हैं और कहते हैं कि मैं इस जॉब से रिजाइन कर रहा हूं और मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं, इसलिए मैं अब रेस्ट करना चाहता हूं। और ये जो एपिसोड है वो यहीं खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड में क्या क्या चीजें होंगी ये मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए और देखते रहिए इस वेब सीरीज को।